Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you are all doing great. I'm your biology teacher from Trends High School, Hassanabad. In this lecture, we start chapter number 11, Biostatistics and Data Handling. And we cover its two topics. Number one, biostatistics and its uses. And number two, definition and calculation of mean, median, and mode. Now start our first topic, biostatistics and its uses. So first of all, we must know about what is biostatistics. Biostatistics is the application of statistical method and principle to analyze and interpret the finding of biological, medical and health sciences. बायोस्टैटिस्टिक्स मेनली डील करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड डेटा की कलेक्शन और एनालिसिस से, और ये क्रूशल रोल प्ले करती है डिजीज आउटब्रेक, हेल्थ ट्रेंड, पॉसिबल प्रिवेंटिव मेजर्स और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करने में। अब बायोस्टैटिस्टिक्स स्टडी के कंपोनेंट्स क्या हैं, इन्हें वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये फर्स्ट पैरामीटर है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन को इफ़ेक्ट करने वाले इशू को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये किसी भी स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्लान है कि किस तरीके से बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाए। नंबर थ्री है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अब जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से डाटा कलेक्ट हुआ है उसे थॉरोली एनालाइज किया जाता है इस स्टेप में। नंबर फोर है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किए गए डाटा की बेस पे रीजंस को ऑब्जर्व किया जाता है और पॉसिबल फ्यूचर इफ़ेक्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन लीड करती है न्यू टूल्स को क्रिएट करने पर, फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। यहाँ बायोस्टैटिस्टिक्स के मेजर 7 यूजेस को डिस्कस किया गया है। नंबर वन है एग्रीकल्चर एंड कैटल फार्मिंग नीड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। बायोस्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग की डिमांड और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने और इसको एसेस करने में हेल्प आउट करती है। फर्दर मोर ये गवर्नमेंट को फूड आइटम्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एज़ पर ग्रोथ पॉपुलेशन को एसेस करने में भी हेल्प आउट करती है। नंबर टू है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है क्लिनिकल ट्रायल्स को डिज़ाइन करने और न्यूली डिज़ाइन ड्रग्स, ट्रीटमेंट प्लान और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सेफ्टी और एफिशिएंसी को असेस करने में। किसी भी एपिडेमिक डिजीज़ के स्प्रेड को बायोस्टैटिस्टिक्स की हेल्प के थ्रू कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है बाय एनालाइजिंग द डाटा कलेक्टिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन लाइक हेपेटाइटिस, पोलियो, स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एक्सेट्रा। नंबर फोर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। हर एक कंट्री बायोस्टैटिस्टिक्स स्टडी को पॉपुलेशन में हेल्थ ट्रेंड को एस्टिमेट करने में यूज़ करती है। रूटीन स्टडी में बर्थ रेट और डेथ रेट इंक्लूड हैं और इसके अलावा प्रिवेलेंस ऑफ डिफरेंट डिसीजेस भी इसमें शामिल हैं। ये गवर्नमेंट को गाइड करती है किसी भी हेल्थ प्लान को इनिशिएट करने में। बायोस्टैटिस्टिक्स हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इम्प्रूव करने में भी यूज़फुल है, जिसमें पेशेंट्स के नंबर और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर मेडिसिन को कैलकुलेट करके इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बायोस्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन में इनहेरिटेंस पैटर्न को जेनेटिक डिजीज़ के डाटा को कलेक्ट करने और इसे एनालाइज करने में भी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट, और ये हेल्प करता है जेनेटिक डिसऑर्डर के बिहेवियर और रिस्क ऑफ फैक्टर को गैस करने में भी। नंबर 6 है पोल्यूशन इंडिकेटर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पॉपुलेशन हेल्थ पर पोल्यूशन लेवल के कॉजेज़ और इम्पैक्ट को एनालाइज करने में भी बायोस्टैटिस्टिक्स यूज्ड होती है। फॉर एग्जांपल cause of smoke, identification of affected areas, possible solution like plantation,
نمبر 7 ہے سروائیول انالیسس. بایو اسٹیٹسٹکس پارٹیکولر ٹریٹمنٹ کے بعد پیشنٹ کے سروائیول ریٹ کو پریڈکٹ کرنے میں بھی یوز ہوتی ہے. یہ ٹریٹمنٹ کے بعد سکسیس چانسز اور لائف ایکسپیکٹنسی کو بھی اسٹیمیٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل 5 year سروائیول آفٹر دی ٹریٹمنٹ آف کینسر. مثال کے طور پر کوئی کینسر پیشنٹ ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد یعنی کہ وہ 5 سال تک جی سکتا ہے. ڈاکٹر فار ایگزامپل ریکمینڈ کرتے ہیں بایو اسٹیٹسٹکس کی اسٹڈی کے بیس پہ. نیکسٹ ٹاپک ہے ڈیفینیشن اینڈ کیلکولیشن آف مین میڈین اینڈ موڈ. ہم روزمرہ کی روٹین میں ڈفرینٹ ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس کو سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. فار ایگزامپل جو ہیومن ہارٹ بیٹ ہے وہ 72 ٹائم پر منٹ ہے. اس کے علاوہ جو ڈیتھ ریٹ ہے کینسر کی وجہ سے پاکستان میں 25,000 پر پیشنٹ ہے. اس کے علاوہ پروڈکشن آف ویٹ ہے پنجاب میں 2000 کلو گرام پر ایکڑ. اس طریقے سے پرائس آف بنانا ہے. ہیومن کی فوڈ کنزمپشن پر ڈے 1 کلو گرام ہے. اور اس طریقے سے اسلام آباد میں رین فال 1500 ملی میٹر پر ایئر ہے. یہ تمام ویلیوز ایگزیکٹ نہیں ہیں بلکہ اپروکسیمیٹ ہیں جنہیں ایوریج کے تھرو کلیکٹ کیا گیا ہے. فار ایگزامپل اب ہیومن ہارٹ کی جو بیٹ ریٹ ہے 72 پر منٹ ہے پورے دن میں، مگر تھرو آف دا ڈے ہم سوتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ایکسرسائز کے دوران یعنی کہ فار ایگزامپل رننگ کی ہے تو تب ہارٹ بیٹ 90 پر منٹ ہوگی. اسی طریقے سے جب ڈیورنگ سلیپنگ اور اس طریقے سے اپروکسیمیٹلی ہارٹ بیٹ 72 ان ایچ منٹ ہے. اب ایوریج کیا ہے؟ ایوریج ایک سنگل ویلیو ہے جو کہ ہول ڈاٹا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. نمبر 1 ارتھمیٹک مین، نمبر 2 میڈین، نمبر 3 موڈ، نمبر 4 جیومیٹرک مین، نمبر 5 ہارمونک مین. ایوریج کی فرسٹ 3 ٹائپ ارتھمیٹک مین، میڈین اور موڈ کو ڈیٹیل میں ود ایگزامپل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیکچر کے کنسیپٹس آئی ہوپ سو آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے. اسٹے کنیکٹڈ ود یور اسٹڈیز. اللہ حافظ.